आपका ज्ञान पोर्टल फिर से आ गया है आज के डेली लीड कोड चैलेंज को लेके। और यार जो आज का प्रॉब्लम है ना यार, वो हार्ड प्रॉब्लम है। ठीक है गाइस, तो डरने का नहीं, साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, तो कोई टेंशन नहीं लेने की यार। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन हमारा है मैक्सिमम स्कोर ऑफ अ गुड सब एरे। बेसिकली हमें एक एरे गिवन है गाइस, और एरे हमें नम्स एरे है एन इंटीजर के। स्कोर करना है सब एरे को आई जे डिफाइंड एज मिनिमम ऑफ नम्स आई प्लस वन डॉट 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 नम्स जे, इस तरीके से कि इंटू जे माइनस आई प्लस वन अ गुड सब एरे इज सब एरे वेयर आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे। रिटर्न करना है हमें मैक्सिमम पॉसिबल सब स्कोर ऑफ अ गुड सब एरे। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे आखिर हम करने वाले हैं। 1 4 3 7 4 5। अगर देखा जाए गाइस, तो यार इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यही एक प्री रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं यार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो एक चीज़ थी कि आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले नियरेस्ट एलिमेंट लेसर देन दिस करने की ज़रूरत है कि आखिर कौन सा ऐसा वो है, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है सब में से कि गुड सब एरे वो होगा जिसमें एक मिनिमम एलिमेंट होगा ना, कि आखिर इससे पहले कोई नहीं होना चाहिए, और हम उसकी ही लेंथ को कंसीडर करने वाले हैं। जैसे अगर मैं कहूँगा, अगर मैं थोड़ा सा इसे बार ग्राफ में दिखाऊँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारा 1। ठीक है, 1 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कर दिया हमने। मैं एक ये बना लिया, दिस इज़ अवर 1, दिस इज़ अवर 4, दिस इज़ अवर 3, देन 7 के बाद अगेन 4, तो 4, देन हमारा 5। ठीक है गाइस, तो इंडेक्सिंग कर देते हैं इस पे 1 4 3 7 4 5। अब इस पे विजुअलाइज करो यार चीज़ों को। जैसे अगर देखें, अगर हम कहें कि भाई हमें 1 के लिए अगर हम नियरेस्ट निकालने की, स्मॉलेस्ट निकालने की, क्या इससे पहले कोई हमारा है? नहीं यार। और सारे ये सबसे स्मॉलेस्ट है, हाँ जी। तो ये सब में ट्रेवल हो जाएगा। लेफ्ट में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट कौन रहेगा? 1 रहेगा सबके लिए, और इससे पहले तो कोई नहीं है। तो अगर हम इसका वो बनाएं तो लेफ्ट में तो -1 हुआ, और लेकिन राइट में इसके लिए कौन हुआ? राइट में इसके लिए सारे के सारे हुए। ठीक है, तो ये मैंने इसको 6 दे दिया राइट में, इसको इंक्लूड। नाउ नेक्स्ट इज अवर 4। अगर हम 4 देखें, क्या 4 से पीछे, क्या 4 जो है मतलब कोई उससे बड़ा है पीछे? क्या ये स्मॉलेस्ट है सबसे? नहीं यार, तो कोई नहीं है। लेफ्ट में तो कोई नहीं है, तो 0। अगर इसके आगे देखें तो इसके आगे हमें 2 दिख रहे हैं। कौन कौन से? इसके आगे हमें 2 दिख रहे हैं, एक तो 3। अगर इसके आगे हम देखें कि 4 से बड़े कौन कौन से दिख रहे हैं हमें दिख रहे हैं 7 है और 5 है, 2 हो गए। नेक्स्ट इज अवर 3 से अगर हम देखें तो बड़ा कौन है? बिल्कुल है, बड़ा कौन सा है हमारे पास? एक 4। और छोटे की बात करें तो 3 से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर 7 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ 7 के लिए कोई नहीं है, और सिमिलरली हमें जो है यहाँ भी 7 जो है हमारा इंडिविजुअल है। अगर देखे जाए इससे आगे कोई नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई नहीं हो सकता, ये अपने में खुद में एक सब एरिया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इज अवर 4 से पहले हमें पता चल रहा है। ठीक है, इसके आगे कोई नहीं। ऐसे ही सिमिलरली हमारा 5। तो इस तरीके से हमें नियरेस्ट स्मॉलेस्ट जो है अपने कहीं ना कहीं एरे में स्टोर करना है, और इसी चीज़ को हमें जो है आगे सॉल्व करके चलते चलना है। ठीक है, तो थोड़ा सा यार कोड को थोड़ा सा ट्रिकी है ना, तो कोड के साथ इसको और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं कि आखिर हम कोड को कैसे करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं n ले लूँगा फॉर अवर नम साइज, एंड आफ्टर दैट टेकिंग नम साइज हम अपने क्या बना लेंगे, 2 वेक्टर में बना लेता हूँ, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। ठीक है, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट लेफ्ट के लिए। तो इंट करके हमने एन आर नियरेस्ट स्मॉलेस्ट लेफ्ट के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया NSL, और उसमें मैंने नम्स डाल दिया।
देन वेक्टर ऑफ इंट NSR, जिसमें हमने NSR और नम्स डाल दिया, 2 वेक्टर बना लिया। एंड अब सबसे पहले मैं इसी पे ही चलता हूँ, सबसे पहले मैं ये 2 वेक्टर ही बना लेता हूँ। तो सबसे पहले एक बनाते हैं अपना वेक्टर NSL, जिसमें हमारा वेक्टर ऑफ नम्स, ठीक है गाइस। तो वेक्टर ऑफ नम्स हमने डाल दिया, और यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं स्टैक का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। एंड इन दिस स्टैक एक हमारा वेक्टर ऑफ आंसर हम बनाएंगे, जिसमें जो हमारा आंसर जो है रिटर्न करने में हमें हेल्प करेगा। देन हम सिंपली हमने एक लूप लगाया 0 से लेके नम्स साइज तक, ओके, नम साइज तक लूप लगाया। एंड इन दिस नम साइजिंग लूप हमें क्या करना है, सिंपली हमें चेक करना है वाइल कंडीशन, कि वाइल कंडीशन क्या, कि क्या ST एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो नम्स का ST का जो टॉप है, ठीक है, जो इधर का टॉप है, ठीक है, वो बड़ा तो नहीं है नम्स के आई से। अगर ऐसा होता है कि वो नम्स के आई से बड़ा है, तो हमें स्मॉलेस्ट हमें डालना है। तो मैं क्या कर दूंगा, तो मैं ST को कह दूंगा भाई पॉप हो जा, सॉरी गाइस, है ना। तो ये मैंने पॉप करवा दिया। आफ्टर पॉपिंग हमारा सिंपल हमने चेक करा, ठीक है, कि ST हमारी एम्प्टी तो नहीं है। अगर ST एम्प्टी ट्रू होता है तो हम क्या कहेंगे, तो हम सिंपली अपने आंसर में कह देंगे कि आंसर में भाई पुश बैक कर दो -1, ठीक है। एल्स अगर वो एम्प्टी नहीं होती तो आंसर में पुश बैक कर देना व्हाट आई को, सॉरी आंसर में ST डॉट टॉप को, क्योंकि हम इंडेक्स को उसमें डाल लें, ठीक है, कि भाई इंडेक्सिंग को हम उसमें डाल लें, ओके। नाउ आफ्टर डूइंग दिस हमारा सिंपली इफ एल्स कंडीशन हमारी खत्म हुई, हम ST में सिंपली पुश कर देंगे अपने आई को और रिटर्न कर देंगे व्हाट, रिटर्न कर देंगे हम अपने आंसर को, ठीक है गाइस। तो जरा एक बार अगर देखा जाए तो ये हमारा इतना काम कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं किस लिए स्टैक के लिए हमने, ठीक है, चेक करा अगर वो बड़ा हुआ नम्स के जो ST का जो टॉप है अगर वो ग्रेटर है तो हमें तो स्मॉलेस्ट निकालना है ना, तो हमने क्या करा उसे पॉप कर दिया। अगर एम्प्टी है तो हमने आंसर में -1 पुश कर दिया, एल्स दिए, और सिमिलरली पुश में हमने ये कर दिया, ठीक है गाइस। तो ऐसे हमारा ये हो गया। इसको कॉपी करते हैं पूरे कोड को, अब अपने NSR को करते हैं हम। NSR में हमने सिंपली देखो NSR क्या है, हमारा राइट वाले को देखना है। तो राइट वाले को देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बस यहाँ थोड़ा सा मुझे चेंज करना है कि नम्स के साइज -1 और ये मेरा 0 तक जाएगा एंड I माइनस होगा, ठीक है, ये चेंज करना है। और यहाँ जहाँ पे आंसर में पुश कर रहे हैं ना, वहाँ पे नम्स का साइज पुश करेंगे। बस इतना काम हमें यहाँ पे करना है, जो हमारा हो जाएगा, ठीक है। और जो आंसर हमारा बन के आएगा इसे और इसके बाद अपने आंसर को मुझे यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। तो NSR डॉट बिगिन और NSR डॉट एंड, ये हमारा रिवर्स करके इसमें हमारा इतना काम हो गया। देन हमने अपना रिजल्ट 0 करा, फिर हमने अपना बेसिकली लूप लगाया I 0 से लेके, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने नम्स साइज
और नम साइज डालने के बाद हमने सिंपली अब हमने क्या करा, हमने एक एल बना लिया जिसमें हम कौन सा लेंगे, NSL लेफ्ट। ठीक है, NSL लेफ्ट को स्टोर करवा लिया, एक राइट ले लिया, राइट में कौन आएगा, NSR राइट। दोनों आने के बाद इफ कंडीशन L+1, ठीक है, L+1 हमारे, ठीक है, L+1 हमारे के से नहीं होनी चाहिए, जो कि हमारी अब बस हमारी ये वाली कंडीशन बची। इस कंडीशन के बेसिस पे हमें चेक करना है एंड इसके साथ साथ जो के है वो ऐसी R-1। ठीक है गाइस, इतनी कंडीशन ये हमारी चेक होने के बाद हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें सिंपली हम आंसर में अपना डाल देंगे कि व्हाट इज नम्स ऑफ, हल्का हो चुका है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली बस इसमें जो है हमारा निकालना है फॉर अवर मैक्सिमम स्कोर, कि भाई आखिर हमारा मैक्स ऑफ आंसर और नम्स आई इंटू R-L+1, और यहाँ हमने रिटर्न कर दिया हमारे आंसर को। एक बार गाइस रन करते हैं जल्दी से। ओके, तो आंसर में, अच्छा ये हमने आंसर रेस लिया है ऐसा, रिजल्टेंट, ओके गाइस, तो ये थोड़ा सा हमें रॉन्ग आंसर दे रहा है। क्यों दे रहा है, जरा जल्दी से हम देखते हैं एक बार। सो गाइस, हमने जो था बीच में चेक करने के लिए प्रिंट फंक्शन बनाया, ठीक है, जिससे हमने चेक कर पाए कि आखिर हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा, कि नियरेस्ट स्मॉलेस्ट का जो एरे है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और एक गड़बड़ वैसे यहाँ पे ये हो रही थी कि हमें यहाँ पे क्या करना था, -1 करना था। ओके, क्योंकि हम L हमारा जो है वो 5 है, हम 6 पे जा रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ, सही चल रहा है हमारा। सबमिट करते हैं जल्दी से, और यार ये हमारा एक्सेप्ट हो गया।